वन अभी जो ये क्वेश्चन हम समझने वाले हैं वो लगभग ग्रुप डी के हर शिफ्ट में आ रहा है और इसका बेसिक अगर आपको पता भी होगा तो बेसिक से बनाने में आपको 2 से 2.5 मिनट लग जाता है। चलिए मैं आपको क्वेश्चन पहले दिखाता हूँ क्या है। देखिए इस तरह से आपको प्रश्न दिया रहेगा कि एक व्यक्ति की आय 54,000 रुपया है। यदि वह अपनी आय का 12% बचत करता है और उसके आय में 34% और व्यय में 25% की बढ़ोतरी कर दी जाती है तो उसके बचत में कितने परसेंट की बढ़ोतरी या कमी होगी। बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्या करते हैं, वो पहले आय को 54,000 दिया हुआ है, उसके क्या करेंगे कि उसका 12% निकालेंगे तो उसका बचत हो जाएगा। फिर उसके आय में पहले 54,000 है तो फिर उसमें उसका 134% निकालेंगे, उसका क्या बढ़ोतरी हो जाएगा। फिर उसका जो व्यय आएगा उसमें 25% करेंगे बढ़ोतरी। इस तरह से सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा समय चल जाता है। मैं आपको इसका फास्टेस्ट अप्रोच बताने वाला हूँ। देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले जो यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ है 12% का बचत, उसको फ्रैक्शन में चेंज करिए। तो 12% का फ्रैक्शन हम जानते हैं 12/100, मतलब 4 से काटेंगे 3 और 4 से नीचे काटेंगे तो 25 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि 25 के आय पर 3 का बचत हो रहा है। अगर आपका आय 25 है और 3 का बचत है तो आपका व्यय कितना हो जाएगा। 25 में से 3 जो आपके यहाँ बचत वो हटा देंगे तो क्या हो गया, व्यय हो गया 22। इस बात में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आइए यहाँ पे आय आया आपका 25, मतलब आय आपका 25 है, व्यय 3 का बचत हो रहा है तो व्यय कितना है 22 और बचत है 3 का। अब कह रहा है कि उसके आय में 34% की बढ़ोतरी हो रही है तो आय सबसे ऊपर में है, इसमें क्या करिए 34 से मल्टीप्लाई करिए। 34% का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 25 चौक 100 का 0, आपके पास कैरी बचा 10, 25 या 75 और 10 50, ये हो गया 850। अब यहाँ पे व्यय है 22 और उसमें 25% की बढ़ोतरी कर रहे हैं तो व्यय में यहाँ पे लिख दीजिए 25%। तो 25 दूनी 50 का 0, कैरी बचा 5, 25 दूनी 50 और 5 55। अब ये आप जानते होइएगा आय में से व्यय घटाने से बचत आता है तो 25 में से 22 घटाएंगे तो 3 बचत आ गया। यहाँ पे हम क्या रखें, कितना परसेंट रखें कि 0 में से 0 जाएगा तो 0 आएगा, 5 में से 5 जाएगा 0, 8 में से 5 जाएगा 3, मतलब कि 3 में कितना परसेंट से मल्टीप्लाई करें कि हमें वो 300% हो जाएगा। तो सब जानते होइएगा कि 100% से मल्टीप्लाई करेंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर ये दिया रहेगा कि बचत रुपया में कितना होगा तो पहले आप इस आय का पहले क्या करिएगा, निकाल लीजिएगा बचत, उसका फिर 100% आप कर लीजिएगा तो उतना बचत का बढ़ोतरी होगा। वैसे एग्जाम में मेरे शिफ्ट में जो आया हुआ था वो डायरेक्ट 100% ही उसका ऑप्शन था। जिनका एग्जाम थर्ड शिफ्ट में रहा होगा वो इन कमेंट में बता देंगे कि ये क्वेश्चन था या नहीं। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।